नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज का हमारा टॉपिक है नए हड़प्पा स्थल की खोज। आइए जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो हाल ही में कच्छ के ग्रामीणों को सोने की तलाश में हजारों वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता मिली है। इस साइट की औपचारिक रूप से जनवरी में पहचान की गई और इसका नाम मोरोधारो रखा गया है। आइए जानते हैं मोरोधारो के बारे में। तो मोरोधारो, जिसे मोरोधा भी कहा जाता है, की विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की अन्य गढ़वाली बस्तियां जैसे धौलावीरा से मिलती है। यहाँ किले की दीवारों के आयाम, एक मंच की उपस्थिति, एक कुआं, दफन गुफाएं और मिट्टी के बर्तन, छिद्रित जार के टुकड़े, आरक्षित स्लिपवेयर और टेराकोटा केक जैसी विभिन्न कलाकृतियों की खोज एक अच्छी तरह से विकसित प्राचीन बस्ती का संकेत देती हैं। किले की दीवारें पश्चिम में 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 58 मीटर और औसत मोटाई 3.3 मीटर है, जो रक्षात्मक वास्तुकला का उदाहरण है। दफन गुफाओं की खोज से संकेत मिलता है कि संभवतः एक संरचित दफन प्रथा थी, जो संभवतः बाद के जीवन से संबंधित सामाजिक पदानुक्रम या धार्मिक मान्यताओं की उपस्थिति का संकेत देती थी। मोरोधारो में पाई गई कलाकृतियों और धौलावीरा में खोजी गई कलाकृतियों के बीच समानताएं हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर संबंध पर और अधिक जोर देती है। मोरोधारो हड़प्पा सभ्यता की शहरी योजना, वास्तुकला, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं के मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय के बारे में। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण के बारे में। तो पहला चरण है, जिसे प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता कहा जाता है। ये 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। वहीं परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। वहीं बात करें नगर योजना और विन्यास के बारे में, तो हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथर और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। वहीं बात करें कृषि के बारे में, हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदान के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम
कपास की खेती प्रारंभ की थी। बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में तो अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। बात करें शिल्प कला के बारे में, हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। बात करें धर्म के बारे में तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। आइए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। दूसरा, इस सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।